बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा चिराग पासवान की हो रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कह दिया है कि बिहार उन्हें बुला रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका एजेंडा है, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। तो चिराग पासवान बिहार आएंगे क्या? चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे क्या? तरह तरह की सीट के नाम सामने आ रहे हैं और अब नई बात सामने आई है कि भोजपुर या शाहबाद के इलाके से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान का जोश हाई है। चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया। 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। उनके 5 सांसद हैं। चिराग पासवान इस बूते केंद्र में मंत्री भी बने, फिलहाल मंत्री हैं, केंद्र में कैबिनेट में शामिल हैं, मोदी कैबिनेट में। और अब जो है उनकी इच्छा केंद्र की सियासत करने की नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों बयान आया, लगातार बयानबाजी का दौर चला और चिराग पासवान ने भी कह दिया वो चाहते हैं कि बिहार की सियासत करें और बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उनका एजेंडा है उसको लागू करें, उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। यानी बिहार की सियासत में सीधे सीधे कूदने की व्यवस्था चिराग पासवान ने कर दी। चिराग पासवान ने अपने दिल की इच्छा जाहिर कर दी और फिर पार्टी के नेता भी लगातार आगे आने लगे। पार्टी के जो उनके बिहार के प्रभारी हैं, उनके जीजाजी अरुण भारती, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान का दिल बिहार में बसता है और बिहार से सीधे जुड़ना चाहते हैं, बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस तरह की बात कहते हुए पार्टी ने कई तरह के अगर कहा जाए पार्टी की तरफ से जारी किया गया, पार्टी की तरफ से विचार मंथन करके चिराग पासवान को आमंत्रित किया गया कि वो आए बिहार में चुनाव लड़े। तो चिराग पासवान के सियासत का अब अगला मोड़ क्या होगा? चिराग पासवान क्या करेंगे आगे? क्या चिराग पासवान सही में बिहार से चुनाव लड़ेंगे या फिर केवल चर्चा ही है? क्योंकि चिराग पासवान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका दांव है। दरअसल बिहार में ज़्यादा सीटें चाहिए और ज़्यादा सीटें मिल नहीं पा रही हैं चिराग पासवान के मन माफिक। तो ऐसे में चिराग पासवान ने ये दांव चलाया और शायद इस दांव को कहीं ना कहीं जो है अभी हवा दी जा रही है पूरी तरह से। पार्टी जो है पूरी तरह से सक्रिय है और अभी जो है अभी एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है चिराग पासवान का भोजपुर में, आरा के रमना मैदान में, जहां जिसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। शाहबाद की धरती पर पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी भी आए थे, आपको याद होगा। काराकाट से उन्होंने हुंकार भरी थी। बिहार आकर उन्होंने कहा था कि बिहार से जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया उन्होंने। दरअसल पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही थी और आतंकियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। ऑपरेशन सिंदूर चला और पीएम नरेंद्र मोदी को इसमें सफलता मिली। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पाकिस्तान जो है बैकफुट पर आया। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आए और उन्होंने इसका जिक्र किया। शाहबाद की धरती, भोजपुर का जो इलाका है, अगर बात करें तो वो महागठबंधन के लिहाज से महागठबंधन के लिए ताकतवर इलाका रहा है। हालांकि पहले एनडीए का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पिछले चुनाव से ही जो ये समीकरण गड़बड़ा गए, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव में भी जो है इन इलाकों में अगर यूँ कहा जाए कि एनडीए को बड़ा झटका लगा था, तगड़ा झटका लगा था। कई सारी सीटें हार गई थी। आरा जैसी सीट जो महत्वपूर्ण सीट थी, आरा में आरके सिंह हार गए थे। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज हार गए थे। बक्सर से भी हार हुई थी। तो ऐसे में तमाम सीटों पर जो है धराशायी हो गई बीजेपी। औरंगाबाद की सीट जो है वो भी हार गई। तो ऐसे में कई सारी ऐसी सीटें हैं जो इस इलाके की जिस पर बीजेपी का परफॉर्मेंस, एनडीए का परफॉर्मेंस खराब रहा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उसी धरती को चुना और वहीं से उन्होंने हुंकार भरी। अब चिराग पासवान भी आरा की धरती पर हुंकार भरने वाले हैं। तो क्या चिराग पासवान आरा से चुनाव लड़ेंगे? चिराग पासवान या तो भोजपुर या शाहबाद के इलाके से चुनाव लड़ेंगे? ये चर्चा भी तेज हो गई है। आपको बताएं कि अगर शाहबाद इलाके की बात करें, भोजपुर की बात करें, तो उनके जो जीजाजी हैं चिराग पासवान के, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम आरा में आयोजित किया गया है चिराग पासवान का। हम आपको बताएं कि जो चिराग पासवान का जो कार्यक्रम है उसके लिए कमर कसी हुई है। जो जीजाजी अरुण भारती हैं, जो बिहार के प्रभारी भी हैं,
उन्होंने बाकायदे कई जगह सभाएं की हैं और लोगों को आमंत्रित किया है, बुलाया है कि आपको आना है चिराग पासवान के नौ संकल्प महासभा में। 8 जून की तारीख तय की गई है। चिराग पासवान इस दिन हुंकार भरेंगे इस इलाके में। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में, जो आरा का चर्चित स्टेडियम है, मैदान है, वहाँ पर जो है रमना मैदान, वहाँ पर चिराग पासवान की सभा होगी, बड़ी सभा होगी और सभा को सफल बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कयास लगने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान भोजपुर की धरती से ही, जहाँ कहीं ना कहीं एनडीए की हालत ख़राब हो गई थी, उस धरती को फिर से, उस धरती से हुंकार भरेंगे, उस धरती से चुनाव लड़ेंगे, ये भी माना जा रहा है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो आपको बताते हैं, जो बिहार बुलाने की बात हुई थी और उसके बाद जो बिहार बुलाने की बात जो कह रहे थे चिराग पासवान, उसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके जो जमुई के सांसद हैं, जीजा जी हैं, वो भी कह रहे थे कि उन्होंने ये बात में शिगुफा बड़ा छोड़ा। ये कहा कि चिराग पासवान जन जन के नेता हैं, वैसे में उन्हें आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, वो किसी सामान्य सीट से लड़ेंगे। तो सामान्य सीट की चर्चा होने लगी, कई सारी सीटों से ऑफ़र मिलने लगा। इमाम गजाली जो उनके नेता हैं, वो शेखपुरा से चुनाव लड़ने की बात कहने लगे। उसके बाद उसके पहले दानापुर की भी खबर आई कि दानापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और अब जो चर्चा हो रही है, शाहाबाद की धरती की चर्चा हो रही है। दानापुर सामान्य सीट में कई तरह के कयास लगने लगे कि पटना के दानापुर सीट से लड़ सकते हैं। दानापुर सीट से वर्तमान में विधायक हैं रितलाल यादव, फिलहाल जेल में हैं, तो उनको चुनौती दे सकते हैं। ये कहा गया कि दानापुर से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा तेज हुई कि दानापुर से चुनाव लड़ सकते हैं जब पटना की सीट की बात है। तो इस बीच शेखपुरा से उन्हें ऑफ़र मिल गया। शेखपुरा में जो इमाम गजाली हैं, जो उनके नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप शेखपुरा से चुनाव लड़िए, हम लोग तैयार हैं। तो ऐसे में शेखपुरा की भी चर्चा होने लगी। इमाम गजाली की तरफ से पोस्टर भी लगा दिए गए बाज़ार में, तमाम चौक चौराहों पर, कि आपका शेखपुरा आपका इंतज़ार कर रहा है, आइए और शेखपुरा से चुनाव लड़िए। चर्चा होने लगी कि शेखपुरा से लड़ सकते हैं चुनाव। दानापुर की चर्चा हुई, फिर शेखपुरा की चर्चा हुई, और अब चर्चा तेज है कि वो शाहाबाद की धरती से चुनाव लड़ सकते हैं। शाहाबाद से भी उन्हें ये ऑफ़र आ रहा है। जो उनके पार्टी के जो तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आप शाहाबाद की धरती से चुनाव लड़िए। तो ऐसे में ये जो सीट है, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी मिल सकता है चिराग पासवान को चुनाव लड़ने से, एनडीए को। तो चिराग पासवान को ऑफ़र मिल रहा है। 22 विधानसभा सीटों में अगर बात करें 2020 के चुनाव में, यहाँ से मात्र 2 सीटों पर ही बीजेपी ने जीत हासिल की थी। शाहाबाद इलाके की अगर बात करें तो जो पूरा पहले भोजपुर का इलाका जो पूरा शाहाबाद हुआ करता था, जिसमें भोजपुर, भभुआ, कैमूर, सासाराम और ये जो बक्सर के जो इलाके थे, ये सब तमाम शामिल थे। तो ये एक शाहाबाद का इलाका था। तो इस शाहाबाद इलाके के 22 सीटों पर महज 2 सीटों पर ही बीजेपी सफलता हासिल कर सकी थी। तो ऐसे में इस सीट पर भी जोर सब लगा रहे हैं। पीएम मोदी भी आए और अब चिराग पासवान भी हुंकार भर रहे हैं। तो माना ये जा रहा है कि शाहाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। हालांकि चुनाव लड़ने की चर्चा तो हो रही है, नहीं लड़ने की भी चर्चा है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, क्या उनका ये बड़ा दांव है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, तमाम तरह की सीटों की चर्चा हो रही है, वो कह रहे हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है। हालांकि ऐसे तो बिहार के ही सांसद हैं और उनके पार्टी के तमाम सांसद भी बिहार के ही हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान तो बिहार के ही हैं, तो बिहार बुला रहा है, तो कोई बड़ी मंशा हो सकती है कि बिहार में, जैसा कि चर्चा ये भी होने लगी कि सीएम बनना चाहते हैं। पार्टी के कई नेता गाहे बगाहे बयान दे भी देते हैं कि वो सीएम पद के योग्य उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में बड़ी मंशा हो सकती है, लेकिन क्या सही में चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। लेकिन चर्चा तेज है कि चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच ये भी चर्चा ये भी है कि आखिर चिराग पासवान इतना बड़ा दांव क्यों खेल रहे हैं। केंद्र में मंत्री हैं, 5 सांसद हैं उनके, मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान को आखिर क्या चाहिए। बिहार में आएंगे तो क्या चाहिए, बिहार में उससे बड़ा पद तो सीएम का ही पद होगा ना। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान कहीं बड़ा दांव खेल रहे हैं। चिराग पासवान जो विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें झटकना चाहते हैं। अब एनडीए के अंदर की ही बात कर लें, सीटों का अगर एक आंकड़ा जो आ रहा है ले देकर कि
बराबर बराबर सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी, यानी 100 और या 101 सीट, या तो 101 सीट जेडीयू के पास होंगे और 100 सीट बीजेपी के खाते में होंगे। बाकी के बचे 242 सीट, उसमें जो 30 सीटें चिराग पासवान को दी जाएंगी और 6 सीटें जीतन राम मांझी और 6 सीट हम के माफ़ कीजिएगा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएंगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी भी दिख रही है, बार बार सामने आ रही है, कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी है, लेकिन जिस तरह से 30 सीटों की बात हो रही है चिराग पासवान के लिए, तो चिराग पासवान को ये 30 सीटें मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिले। 35 से 40 सीटों की चाहत है उनकी पार्टी की, लेकिन 30 सीटों पर बात बन रही है। आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो शायद उन सीटों को झटकने के लिए, उन सीटों को पाने के लिए ये दबाव बनाया जा रहा है, ये तमाम कवायदे की जा रही हैं पार्टी की तरफ से। बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान आएंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, बिहार की सूरत बदलेगी, बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का एजेंडा लागू करेंगे। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के जिक्र किए जा रहे हैं। यानी बिहार में अगर कहा जाए तो इन दिनों चिराग पासवान की चर्चा तेज़ है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो खैर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या फिर केवल ये दांव भर रह जाएगा, या फिर इस दांव को अगर यूँ कहा जाए कि चिराग पासवान कोशिश करेंगे भी तो हो सकता है बीजेपी जेडीयू न चाहे, तो बीजेपी जेडीयू और अलग रास्तों से, कई सारे रास्ते हैं उसके लिए, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, और या फिर और कई सारे आयोग के पद हैं। अगर आप बात करें हाल फिलहाल के दिन की, तो एक जीजाजी को सेट कर दिया गया है, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऐसे में सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है, शायद अंदर ही अंदर कहा जा सकता है। और एक सामने भी नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी के नेता मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में अब क्या खेल होगा आगे, क्या इस खेल को अगर चिराग पासवान ज़्यादा चाहते हैं तो उसमें सौदेबाजी होगी, तो हो सकता है कई सारी चीज़ें जो है राज्यसभा की सांसदी झटक ले, या फिर केंद्र में जो मंत्री पद है उसमें कहीं बढ़ोतरी हो जाए, कोई बड़ा विभाग मिल जाए। ये तमाम बातें हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के पास ये ऑप्शन होंगे कि वो चिराग पासवान को कुछ ऐसे पद दे दें, या फिर ऐसे कुछ जो सियासी हथकंडे जो अपनाए जाते हैं चुनाव के पहले वो देकर उन्हें शांत कर दिया जाए। तो खैर चिराग पासवान का खेल जारी है, और चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी बड़ा सवाल है। कहाँ से लड़ेंगे ये भी सवाल है। तरह तरह की सीट का नाम सामने आ रहा है, चाहे शेखपुरा हो, दानापुर हो, अब शाहबाद की धरती से नाम सामने आ रहा है। तो तमाम कवायदों के बीच अब आगे देखते हैं कि होता है क्या चिराग पासवान का ये दांव क्या केवल बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना, या फिर उन सीटों के एवज में बहुत सारी जो है फ़ायदे उठा लेना, ये है मंशा, या फिर सही मायने में चुनाव लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है सियासत तेज़ है, और चिराग पासवान फ़िलहाल अभी शाहबाद की धरती से हुंकार भरेंगे, उसके बाद आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।